भास्कराचार्य का जन्म सन ईस्वी सन 1114 और मृत्यु 1181। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणित तज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। जन्म एवं परिवार। भास्कराचार्य का जन्म 1114 में विज्जड़वीड नामक गांव में हुआ था, जो कि आधुनिक पाटन के समीप था। भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वराचार्य था। वे भी गणित के एक महान विद्वान थे। चूँकि पिता के उच्च कोटि के गणित तज्ञ थे, अंततः उनके संपर्क में रहने के कारण भास्कराचार्य की भी अभिरुचि इस विषय के अध्ययन की ओर जागृत हुई। उन्हें गणित की शिक्षा मुख्य रूप से अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। धीरे धीरे गणित का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उनकी अभिरुचि काफ़ी बढ़ती गई तथा इस विषय पर उन्होंने काफ़ी अधिक अध्ययन किया एवं शोध कार्य किया। भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर भी गणित एवं खगोलशास्त्र के महान विद्वान भी हुए। लक्ष्मीधर के पुत्र गंगदेव भी अपने समय के एक महान विद्वान माने जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भास्कराचार्य के पिता महेश्वराचार्य से प्रारंभ होकर भास्कराचार्य के पोते गंगदेव तक उनकी 4 पीढ़ियों ने विज्ञान की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। परंतु जितनी प्रसिद्धि भास्कराचार्य को मिली, उतनी अन्य लोगों को नहीं मिल पाई। रचनाएं। भास्कराचार्य की अवस्था मात्र 32 वर्ष की थी। उन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ की रचना की थी। उनकी इस कृति का नाम सिद्धांत शिरोमणि था। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 4 खंडों में की थी। इन 4 खंडों के नाम पे है पारीगणित, बीजगणित, गणिताध्याय तथा गोलाध्याय। पारीगणित नामक खंड में संख्या प्रणाली, शून्य, भिन्न, त्रैशिक तथा क्षेत्रमिति इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि बीजगणित नामक खंड में धनात्मक तथा ऋणात्मक राशियों की चर्चा की गई है तथा इसमें बताया गया है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों की प्रकार की संख्या के वर्ग का मान धनात्मक ही होता है। द्वितीय ग्रंथ। भास्कराचार्य द्वारा अन्य प्रमुख ग्रंथ की रचनाएं की गई है, जिसका नाम है लीलावती कहा जाता है। इस ग्रंथ का नामकरण उन्होंने अपनी लाडली पुत्री लीलावती के नाम पर किया था। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी सन में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भी मुख्यतः खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर ही चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया गया है। कई शताब्दियों के बाद लेपकर तथा न्यूटन जैसे यूरोपियन विज्ञानियों को भी सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। उन भास्कराचार्य द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की स्पष्ट छाप मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने अवश्य भास्कराचार्य के सिद्धांतों का अध्ययन किया होगा।
भास्कराचार्य का देहावसान सन 1181 ईस्वी सन में 65 वर्ष की अवस्था में हुआ। हालांकि अब वो इस संसार में नहीं है, परंतु अपने ग्रंथों एवं सिद्धांतों के रूप में वे सदैव अमर रहेंगे तथा वैज्ञानिक शोधों से जुड़े सभी लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं।